हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी रह गया था। इस वीडियो में देखेंगे। कम से कम 3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। ऑल टारगेट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए 25 तक तो क्लियर हो चुका था। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनका मौसौ 17 है तो लौसौ ज्ञात कर। अभी आपको क्वेश्चन बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मौसौ दिया हुआ है तो लौसौ निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि लौसौ बराबर फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा HCF। अब देखो इसमें मान रखते थे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 70 और बट्टा में HCF कितना है 17। 17 रख देंगे, कटाइए इसको। 17 पचे 85, 17 एकम 17 0, मतलब कितना आ गया 510। ये आसानी से निकल गया। देखिए ऑप्शन में 510 से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 32 के लौसौ तथा मौसौ का अनुपात क्या होगा। अभी क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है, पहले क्वेश्चन आया हुआ है 1 से 25 के बीच में। सेम टू सेम करेंगे। 8, 6 और 22 का LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो इसका 2 × 2 × 2 अभाज्य गुणनखंड, इसका करेंगे 2 × 3, इसका करेंगे 2 × 11। HCF निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं, तो हमारा HCF कितना आ गया 2। और LCM निकालने के लिए रूल आपको बताए थे कि सबसे पहले तीनों में देखते कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2, 3 और 11 है। अब 2 को देखते, 2 जो सबसे ज़्यादा बार आए रहते उसको लेते, तो इसमें 3 बार आए तो इसको 3 बार लेंगे। फिर देखो इसमें 3 तो एक ही बार है, एक बार ले लेते हैं, और 11 एक ही बार है, उसको गुना कर लेते हैं। गुना कीजिएगा, आपको हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीका 24, 24 से कम 24, 264 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा है किसका, लौसौ और मौसौ का। तो लौसौ और मौसौ का अनुपात निकाल देंगे। लौसौ और मौसौ का अनुपात, लौसौ और मौसौ, तो लौसौ कितना है 264 और मौसौ कितना है 2, कटा दो, कट जाएगा 1 3 2 1। ये आ गया 132 बट्टा 1, तो ये हो जाएगा 132 अनुपात 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का यही मेथड है। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए 2 से कटाएंगे, 48 बार में कटेगा। फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब देखिए ये आपका लास्ट में उसके बाद 3 से कट जाएगा। अब देखो ये 96 का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो ये जो लगातार संख्या रहता है इसको घात के रूप में लिखते हैं। तो 5 बार रहता है, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा हमेशा। ये आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका ऑप्शन में आपको हमेशा मिलेगा। उसके बाद से आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है 0.3 का परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप होगा, मतलब इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 0.2 को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए 0.3 को, तो आप लोगों को पता है कि अगर पॉइंट वाला को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है तो इसको लिख देते हैं, ऊपर वाला जितना रहता है उतना लिख देते हैं। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0। ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में। अब बोला इसको क्या लघुत्तम, तो कटने वाला है तो नहीं कटने वाला, तो ये हमारा लघुत्तम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछता है 7 + √2 है परिमेय अपरिमेय भिन्न पूर्णांक। आपको बताए थे ये आपका जो होता है परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल, भागफल,
अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, गुणनफल, अंतर, भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? देख लो, कभी भी पूछे, जितना पूछेगा 0 और 50 के बीच, तो इसके लिए सूत्र होता है सम और विषम निकालने के लिए। सम निकालने के लिए हम लोग अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर सम दिया रहेगा तो अंतिम बटा 2 कर देते हैं। तो यहाँ देखो विषम दिया है, तो विषम के लिए क्या करेंगे? 50/2 मतलब आधा। आपको पता है कि दोनों आधा आधा होता है। अगर यही पूछ देता है 0 से लेकर 51 के बीच कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं बटा 2, तो मतलब यहाँ पर 52/2 मतलब हो जाता कितना? 26। अगर यही सम संख्या पूछ देता, अगर सम संख्या इसमें पूछ देता तो सेम लगता, अगर इसमें पूछ देता तो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 51 - 1/2 मतलब 50/2 मतलब 25। अगर सम संख्या पूछा रहता है 1 से 51 के बीच तो 25 आता, अगर विषम पूछा है तो 26 आया। देखिए, जब भी विषम दिया रहेगा तो क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग देते हैं। अगर सम दिया रहेगा तो टोटली 2 से भाग कर देते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन आपको फिर दोबारा मिल गया 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? सेम टू सेम 27 नंबर और आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, कौन अपरिमेय है? अपरिमेय का आप लोग को रूल ही बताए थे जब रूट में दिया रहे, तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है वो अपरिमेय कहलाते। देखो 10 का तो पूर्ण वर्गमूल निकलेगा नहीं। अपरिमेय, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा देख ले, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब जो परिमेय है। तो देख लो, ये अपरिमेय, ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय तो नहीं है। ये भी देखो अपरिमेय, इसका भी वर्गमूल, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं, इसका वर्गमूल निकालेंगे 11। ये तो अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय। लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन अपरिमेय नहीं है, माने अपरिमेय नहीं है तो क्या? परिमेय है। उसके बाद देखो अगला एक इसमें सीरीज में छूटा था 31 नंबर, लास्ट वाला देख लीजिए। ये दोनों सेम टू सेम पूछा जाता है हमेशा। कौन परिमेय है? तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय है। इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय, ये नहीं होगा। ये भी देखो अपरिमेय, ये भी देखो अपरिमेय, ये देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। चलिए आगे देखते हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो, यहाँ देखिए मौसो 2 हो तो a का मान बता। अभी रूल बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF होता है। तो दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब ये दो संख्या का गुणनफल LCM कितना दिया हुआ है? 36 और मौसो 2, तो 36 गुने 2 इसके बराबर होगा। a का मान पूछा तो a बराबर निकालेंगे, तो 36 गुने 2 बट्टा में 18, कटा दो, 18 दूना 36, 2 दूना 4, मतलब a का मान क्या हो जाएगा? 4। उसी पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, उसी पर बनेगा। अब यदि कह रहा है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या तो मौसो क्या होगा? 1 हमेशा। हमको बताया है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो 1 होता है, सभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं के भी मौसो कितना होता है? 1 होता है। अब आते हैं सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। दोनों का गुणनफल मतलब 2 से गुना, दोनों में गुना, तो 4 दूना 8। ऑप्शन में दिया हुआ है 8 आंसर। देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या? बताए थे आपको पिछले ही वीडियो में, देखिएगा उसमें अभाज्य संख्या का सीरीज लिखे हुए 1 से 100 तक। देख लो 29, इसका गुणनखंड देखिए फिर से बता रहे हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, 1 और स्वयं, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 29 जो है 1 से कटेगा, सिर्फ 29 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या, बाकी कोई नहीं है।
उसके बाद कह रहा है कि 3.27 पर रेकरिंग कह रहा है कौन सी संख्या, पूर्णांक है, परिमेय है, प्राकृत है, अपरिमेय। आपको पता है कोई भी संख्या जो अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय होती है, या रेकरिंग वाला, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। उसके बाद कर किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप कल ही बताए थे कि अगर m पूर्णांक के लिए तो m सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर विषम लेंगे या विषम में सम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, हमको सम संख्या का रूप चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ सम ले चाहे विषम, गुना करेंगे तो क्या आएगा सम, और सम में विषम जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा विषम, तो ये भी नहीं होगा, हमको सम चाहिए। देखो यहाँ पर 2m है तो 2 और m का मान सम लीजिए चाहे विषम लीजिए, और किसी भी संख्या में सम या विषम में अगर सम से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आता है सम। आपको इस टाइप पर एक और क्वेश्चन इस पहले वीडियो में आया हुआ था, उसमें रूल भी बताया है, देख लीजिएगा। कौन अपरिमेय नहीं है, देखो अपरिमेय उल्टा कह रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय है। पहले इसमें देख लो अपरिमेय कौन नहीं है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय नहीं है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। यहाँ देखो 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, ये तो आ गया अपरिमेय नहीं, ये तो परिमेय है, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है, कह रहा अपरिमेय नहीं है। यहाँ भी देखो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है। यहाँ देखो इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का बाद तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये भी क्या अपरिमेय है। से क्वेश्चन पूछा था कौन अपरिमेय नहीं है, तो 64/81 अपरिमेय नहीं है। अब कह रहा है शांत है, 4 ऑप्शन दे दिया, पूछा है निम्नलिखित में शांत कौन है। शांत का रूल होता है कि वैसी p परिमेय संख्या जहाँ p और q सभाज्य संख्या हो, सभाज्य संख्या करने का मतलब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अलावा, तो उसके हर का गुणनखंड करते हैं, हर का, सभी का हर का गुणनखंड करेंगे, और हर का गुणनखंड में 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आएगा तो ये शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत होगा। सबको बारी बारी से चेक करेंगे। तो देखो 8 में तो खाली 2 आता है, तो ये पहले ही हमको ऑप्शन से देख के मालूम चल जाएगा कितना 3/8 है। इसको 2 गुने 2, तो इसमें देखो खाली 2 आ रहा है, मतलब क्या 2 के पावर कितना 3, तो देखो ये कट जाएगा पूरा, तो ये शांत है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, और इसको आप चेक कर सकते हैं शांत है कि अशांत है। अगर इस रूप का नहीं आया तो अशांत है, अगर इस रूप का आ गया तो शांत है। उसके बाद से क्वेश्चन है 4 - √3 है कौन सी, परिमेय अपरिमेय भिन्न पूर्णांक। सबसे पहले आपको बताए थे एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होता है अपरिमेय। देख लो यहाँ पर परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं तो हमेशा आएगा अपरिमेय। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 45 से। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो देख लो अपरिमेय होने के लिए हमको शर्त क्या चाहिए, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले। यहाँ देखो निकल जाएगा 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, परिमेय आ गया। इससे यहाँ भी निकल जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 81 का 9। यहाँ देखो 3/5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या है अपरिमेय है। यहाँ भी इसका निकल जाता है -9 और 49 का वर्गमूल 7। ये तीनों परिमेय था और एक अपरिमेय था। याद रखिएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अब देखो कह रहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का बताए थे जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है 11। चाहे वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा अभाज्य संख्या। दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया होगा कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत जिसका अंत नहीं, अनंत, अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत अशांत दोनों। तो देखो सबसे पहले 11/15 को देख लेते कि स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं दोनों। ये तो कटने वाला है नहीं, तब हर का गुणनखंड करते हैं। देखो हर का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 3 × 5 = 15। अब अभाज्य गुणनखंड के इसमें हमको 2 और सिर्फ 5 चाहिए।
अगर इसके अलावा कोई भी आता है तो ये हमारा शांत नहीं होगा, कैसा होगा, अशांत। तो देख लो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन में अशांत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन अपरिमेय। अभी देखिए 45 और 49 आ गया, कौन अपरिमेय है, तो वही रूल है। यहाँ देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये परिमेय, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। देखो ये 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही रहता है आपको 0.25, तब इसका वर्गमूल निकलता है 0.5। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, √2 है। √2 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, नॉन। फिर वही क्वेश्चन, जिस मूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। अगला देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 या 2 से अधिक भी कहेगा तो उसका मौसा कितना होगा, 1। चाहे 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1, चाहे सभाज्य संख्याओं का मौसा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन परिमेय है, परिमेय जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ऊपर में, तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल जो है इसका तो निकल नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऊपर नीचे समान है, गुना में है तो इसको कटा सकते हैं, जोड़ में रहता तो नहीं कटाते, गुना में है कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो ये अपरिमेय नहीं ना, अपरिमेय हो गया। यहाँ देखो, यहाँ परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय रहता है। देखो ये भी अपरिमेय, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। √2 से √2 गायब हो जाएगा। और कह रहा है 2 क्रमित सम संख्याओं का मौसा होगा। क्रमित का मतलब होता है लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, लगातार। 2 लगातार संख्याओं का, लगातार सम संख्या, जैसे 2 ले लिए और 4 ले लिए, इसका मौसा 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा। चाहे 6 ले लो, तभी इसका भी लगातार 4 और 6 का मौसा निकालेंगे। किसी भी 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 2, हमेशा 2 आएगा लगातार का। कह रहा कोई धनात्मक ए संख्या ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा होगा। मतलब कह रहा है कि 2 गो संख्या ए और बी दिया रहा है, उसका लौसा और मौसा गुना में है, तो ये दोनों संख्या क्या होगी, a/b, b/a, a+b, a गुने b। यहाँ देखिए हम लोग रूल पढ़े थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना होता है। अब देखो यही रूल है, कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्या a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा किसके बराबर होगा, तो a गुने b। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। ये सूत्र ही है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, मौसा ज्ञात किया जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 56 से। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाई है। पाई क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, नॉन। आपको हमेशा बताया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद से कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब परिमेय है। देखो तो भाई, तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। देखो अगर एक बच गया, कैसे परिमेय नहीं है, तो इसको कटा लेते हैं। देखो कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 25 और कितना 16 48, 16 बार में ये रूट में रहेगा। तो यहाँ देखो 25/16, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, 5 कितना 4। तो ये तो परिमेय, अपरिमेय नहीं ना है, ये क्या है, परिमेय है। यही पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं का मतलब क्या, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, परिमेय। निम्नलिखित में कौन सा अंत है, ये आपको बनाना क्वेश्चन रूल बताए थे। हर का गुणनखंड कीजिएगा, अगर 2 या 2 के पारेम या 5 के पारेम या 2 गुने 5 के पारेम दोनों आएगा तो हमारा शांत होगा। 59 नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2.13113113 डैश 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 बोल रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, अनंत। आपको याद होगा कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती और एक अशांत आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब जो बार बार आते रहे, जैसे ये आवर्ती है, बार बार आ रहा है। एक होता है, ये इसको कहते हैं आवर्ती। एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती मतलब ये 1.2
3 4 5 6 7 1 3 0 5, ये कभी रिपीट नहीं करे, ये अलग अलग आते रहे, इसको कहते हैं अनावर्ती। तो इसमें आपको जो होता है शांत दशमलव तो हमेशा परिमेय होता है, और अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन अशांत अनावर्ती जो दशमलव होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। रूल याद रखिएगा। याद देख लीजिए, यही दिया अशांत अनावर्ती, तो क्या होगा, अपरिमेय। अब कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 है संख्या परिमेय अपरिमेय। तो आपको बताए थे कि दो शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग सभी क्या होता है, अपरिमेय। तो ये तो घटाव है तो अपरिमेय। यहाँ देखो अभी बता रहे थे कि आवर्ती, देखो यहाँ पर आवर्ती का मतलब होता है रेकरिंग, इतना बार बार आ रहा है, तो जो भी आवर्ती दशमलव होता है चाहे रेकरिंग लगा रहता है, और पूछेगा परिमेय हुआ का अपरिमेय, तो ये हमेशा क्या होता है, परिमेय। अब यहाँ पर कह रहा है √3/√12 कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय, तो इसको तो बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो रूट अलग अलग दिया हुआ, √3 कितना, √12। तो हम लोग को एक रूल पढ़े हैं कि अगर दोनों रूट में है तो इसको एक रूट में करके लिख सकते हैं, √12/3/12। अब इसको कटा लो, 3 कम 3, 3 चौका 12, देखो 1/4। अब तो वर्गमूल निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, मतलब 1/2। 1/2 क्या है, परिमेय है। अब परिमेय अभाज्य तो हमको तो परिमेय नजर आ रहा है, क्योंकि P/Q के रूप में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यदि भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, तो देखो यहाँ पर 5.2333 बार बार आते जा रहा। अभी बताया था आवर्ती, देखो 5.2333 आते जा रहा था, इसको लिख सकते हैं 5.2 और 3 पर एक रिंग। तो रेकरिंग वाला जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग क्या रहता है, परिमेय, हमेशा क्या रहता है, परिमेय। अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 65 में, 1/√7 कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय, यही ऑप्शन, परिमेय अपरिमेय, नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं थी, हमेशा क्या रहता है, अपरिमेय। ये आपका भाग वाला है कि एक परिमेय और अपरिमेय का भागफल, मतलब बट्टा मतलब भाग देना है, तो ये हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। ए भाज ए और भाजक बी के लिए A बराबर BQ में R के लिए कौन सत्य है। आपको बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही होता है कि जो A अगर भाज्य रहे, B भाजक रहे, तो R मतलब होता है शेषफल का मान क्या होगा। तो आपको पता है शेषफल का मान जो होता है, जो हम लोग भाग देते हैं, तो शेषफल क्या होता है, या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बढ़ का आएगा, और क्या जी भाजक से क्या छोटा आता है। तो देख लो यहाँ पर जो हमारा R का मान होगा, इसमें देख लो 0 से बड़ा और बराबर, तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, 0 से बड़ा और बराबर, और क्या भाजक B से क्या छोटा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद से फिर बोला है 5√3 कौन सी संख्या, परिमेय और अपरिमेय पूर्णांक। तो ये देखो इसमें √2 है और एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो आपको पता है कि दो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव और गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसके बाद से देखो ये बोला है, बताइए निम्नलिखित में कौन संख्या, तो ये तो शांत दशमलव है। शांत दशमलव भी बता रहे थे कि शांत दशमलव हमेशा क्या होता है, परिमेय, और अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, अपरिमेय, और अशांत अनावर्ती दशमलव होता है अपरिमेय, जिसमें क्या हो जाएगा, परिमेय। उसके बाद कौन विजातीय है, निम्नलिखित में कौन विजातीय। विजातीय का मतलब एक जात का नहीं। तो यहाँ देखो ये तो परिमेय है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो 5/7, ये भी परिमेय है। ये देखो ये भी परिमेय है, एगो यही बचा कि जो परिमेय नहीं है, तो मतलब ये विजातीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है परिमेय है, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो परिमेय देख लो यहाँ पर, तो पाई तो परिमेय नहीं है। ये भी देखो √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय नहीं है। देखो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 5/4, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही है, ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय। देखो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना √2 का निकलेगा, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय। इसलिए हमारा आंसर ये सही है। अब देखिए 70 हो गया। आगे क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। अब इसके बाद 70 क्वेश्चन बचा हुआ है, अगले वीडियो में आपको 70 क्वेश्चन आएगा।